मेरी शादी का जोड़ा कैसे छुआ? क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए। सब ठीक तो है? डार्लिंग, ये इमिग्रेंट हमारी शादी तोड़ना चाहती है। क्या? नहीं, ये ड्रेस बहुत सुंदर थी मैम, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये सब ड्रामा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? ये मेरी वेडिंग ड्रेस है, सबको पता है इसे शादी से पहले नहीं छूना चाहिए। ये सारी बातें अंधविश्वास है, इस बेचारी को जाने दो। नहीं, ये इमिग्रेंट लड़कियां अमीर लड़के के लिए कुछ भी करेंगी। अब बस भी करो तुम। अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? डार्लिंग, देखा ना, इसकी वजह से हम लड़ने लग गए हैं। मैडम प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। तुम सीधा अपने रूम में जाओ अभी। अरे हे। रुक जाओ, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। आराम से। हनी, ये क्या कर रहे हो? उसकी जगह मुझे होना चाहिए तुम्हारी गोद में। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? सर मैं ठीक हूँ, मैं चली नहीं, जाऊंगी। तुम अपने यहीं रूम। बैठी रहो। नहीं, अब तुम निकलो हमारे घर से बाहर। तुम्हारी नौकरी गई। क्या? नहीं मैम प्लीज, तुम मैं कहाँ शांत हो जाओ, जाऊंगी? चिंता मत। सुनो, ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन रहेगा ये और कब कौन हुआ? जाएगा। तो फैसला करो, मैं या ये। मैं ही चली जाती हूँ सर। हाँ निकलो। आपकी मेहरबानी के लिए बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। नहीं, रुको एक मिनट। मैं अपने मालिक से प्यार करने लगी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से उनकी शादी में रुकावटें आने लगेंगी। मेरा नाम है एमराल्डा और ये है मेरी लव स्टोरी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बड़ी आसानी से बच जाओगी? सब ठीक तो है ना मैम? मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही इमिग्रेशन सर्विसेज को बता दिया है। चल अब निकल यहाँ से। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरे नहीं, पुलिस भी आ गई। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि उस इंसान के पास चली जाऊं जिससे मैं प्यार करती थी और वहां जाकर छिप जाऊं एक क्रिमिनल की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे घर से बाहर निकालने की? तुम्हें हो क्या गया है? वो सिर्फ एक इमिग्रेंट है। उसके बारे में ऐसे बात मत करो, समझी तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? और तब मैंने उनके कदमों की आहट सुनी। एमराल्डा, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, वो लोग मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। हाँ, कुछ सोचते हैं। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं इस परेशानी से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, भरोसा रखो। फिलहाल तुम यहीं पर रहना, ठीक है? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी मंगेतर यहाँ पर है। डरो मत, मैं हूं ना। मुझे पता है कीरा कभी नौकरानी के कमरे में नहीं आएगी। शांत हो जाओ। मेरे लिए उनकी केयर को देखकर मैं उनसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, पर वो मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे थे? शायद उनको मुझ पर तरस आ रहा था। मुझे माफ करना, मैं जल्दी नहीं आ पाया। यहाँ रख देते। आखिर ये हो क्या रहा था? ये फूल तुम्हारे लिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। जब तुम घर छोड़ के चली गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ छीन लिया गया हो। मैं अधूरा सा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे माफ करना, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था। मुझे चलना चाहिए, खाना खा लेना।
मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब हम रोज मिलने लगे थे, सिर्फ वो और मैं, और कोई नहीं। और एक पल को तो मैं ये भूल ही गई थी कि मैं एक मामूली सी नौकरानी हूँ और वो ठहरे एक अरबपति जिनकी शादी जल्दी ही होने वाली थी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लिलीज पसंद है? क्योंकि तुम उन्हीं की तरह महकती हो। ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी शादी होने वाली है। लेकिन मेरे दिल में तो बस तुम बसी हो। तो फिर कीरा का क्या? उस दिन जब उसने तुमसे बदतमीजी की तो मैंने उसका असली चेहरा देख लिया था। पर आपकी शादी तो अगले हफ्ते ही हो रही है। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। पर शायद कुछ गलत हो रहा था। अगला दिन मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा था। डार्लिंग, तुम हो क्या? तो वो अब तुम्हारा डार्लिंग बन गया? आप ये क्या कर रही हैं? हाँ, साइमन ने मुझे कभी इतने सुंदर फूल नहीं दिए। ये प्यारी लिलीज, तुम हमेशा लिलीज की तरह महकती हो। पहले तो मैंने सोचा कि वो महक आ रही है साइमन से, पर कल मुझे समझ में आया कि तुम कहीं घर पर हो। मेरे पास मत आइए। क्यों डर्टी गर्ल? साइमन हेल्प! हनी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तो बताइए आपको क्या चाहिए? मैं साइमन से छुटकारा पा रही हूँ और ये तुम्हें जरूर बर्बाद कर देगा। प्लीज साइमन को कुछ मत करना। जो भी बदला है आपका मुझसे ले लीजिए। अब तो बहुत देर हो गई बच्ची, सारा काम हो चुका है। कीरा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। साइमन, मैं खुद किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुनिए सब लोग, जो जहां है वहीं रहे। हमें कॉल आया है कि इस घर में एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। इमिग्रेंट? ये रही वो। हे! मैंने कहा था ना, जहां हो वहीं रहो। मैं आपको इससे कहीं नहीं ले जाने दूंगा। चिंता मत करो, ये भी तुम्हारे साथ जेल जाने वाली है। आपको गिरफ्तार किया जाता है एक इलीगल इमिग्रेंट को काम पर रखने के लिए। प्लीज, साइमन की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं ही इनके घर में घुस आई थी, इनको कुछ नहीं पता। ऑफिसर्स, दोनों को ले जाइए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, ये मेरी मंगेतर है। क्या कहा? सर, हाथ ऊपर कीजिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। Will you marry me? सर, अगर ये आपकी मंगेतर है तो हमें यहाँ किसने बुलाया? इस पागल औरत ने। अब ले जाइए इसे यहाँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पीछे हटिए। ये सच में पागल है। चलिए चलिए, चलो चलो, कोई जोर हरकत नहीं। साइमन, तुम उसे माफ कर दोगे ना? हाँ, कर दूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में कुछ घंटे बिताने के बाद शायद उसे थोड़ी बहुत अकल आ जाए और तब तक हम एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल अपनी शादी की बात करने के लिए। उस वक्त मुझे समझ में आया कि प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है तो उसके लिए आप हर सिचुएशन और हर प्रॉब्लम से लड़ जाएंगे। बाय। What the hell? माफ करना मैम, मुझे बस छुपने की जगह चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यकीन नहीं करोगे, इस लड़की को हमारा ही रेस्टोरेंट मिला था छुपने के लिए। प्लीज सर। अच्छा ठीक है, तुम बाहर के पीछे छुप जाओ। शुक्रिया।
गुड आफ्टरनून सर। मैम, हम एक इलीगल इमिग्रेंट की तलाश कर रहे हैं। वो शायद आपके रेस्टोरेंट में घुस आई है। क्या आपने किसी लड़की को देखा है? वो करीब 30 साल की है और उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। ऐसा तो ऑफिसर, हम यहाँ एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट चलाते हैं। हम यहाँ कोई भी इलीगल चीज नहीं होने देंगे। बेशक, अगर आप उसे कहीं देखे तो हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या मैं एक बार छानबीन कर सकता हूं? शुक्रिया। माफ कीजिएगा सर, मगर आप बिना सर्च वारंट के तलाशी नहीं ले सकते। जरूर। सॉरी सर। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगा बस यही अंत है। मुझे नहीं पता था कि ये तो बस मेरी प्रॉब्लम्स की शुरुआत है। मैं हूं मैं, और ये है मेरी लव स्टोरी। मैं सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ। जहां मैं पहले काम करती थी हाउसकीपर के तौर पर, वहां के मालिक ने मुझे निकाल दिया और इमिग्रेशन के लोगों को भी खबर कर दी। अब तो सब कुछ साफ है। क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम थी? नहीं मैम, ये आप क्या, उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करते रहे। समंथा, मेरी बात सुनो। तुम्हें बहुत टाइम से किचन के लिए एक असिस्टेंट चाहिए थी ना? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। ये एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है। ये बेकार सी लड़की यहाँ काम नहीं कर सकती, और खास तौर पर तब जब ये इलीगल हो। कहीं तुम्हें इसकी दुख भरी बातें सच तो नहीं लगने लगी? समंथा, जाओ और इसके लिए यूनिफॉर्म लाओ। मैं उस अजनबी की शुक्रगुजार थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा करने के पीछे उसका असली मकसद क्या था। मैं देखो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम घर जा सकती हो। माफ कीजिए सर, क्या मैं यहाँ सफाई कर सकती हूँ? आखिर प्रॉब्लम क्या है? सच बताओ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। मैं बेघर लोगों को इस रेस्टोरेंट में काम करने नहीं दे सकता। मैं समझ गई थी कि मुझे वहां से निकालना उनका एक सही फैसला था, लेकिन पास में ही मेरा एक अपार्टमेंट है जो अभी खाली पड़ा हुआ है। तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रेस्टोरेंट में रात भर रहने नहीं दे सकता। पहले मुझे लगा कि इस दरियादिली के पीछे जरूर उनका कोई दूसरा इरादा होगा, लेकिन मैं सच में उन पर भरोसा करना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें अपने नजदीक आने दिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि
मैं कब उन्हें पसंद करने लगी। तुम ठीक तो हो? जी सर, थैंक यू। समंथा का मैसेज आया है। लगता है वहां कुछ हुआ है। मैं जल्दी आता हूँ। कहीं शादी के सपने तो नहीं सजाने लगी हो? मैं कुछ समझी नहीं अब मैम। बस करो। वो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है ये तो पता ही होगा तुम्हें। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? तुम बस एक आसान सा शिकार हो उसके लिए। एक ऐसा शिकार जिसके पास घर ना हो और पुलिस से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अपनी हालत तो देखो, एकदम डरी हुई सी। ओह समंथा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं समंथा की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उस शाम। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? अब से तुम मुझे जॉन बुलाना। मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता पर हूँ। किस लिए? वेल, मैं बस सबसे अच्छी लड़की को सरप्राइज देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। क्या? ये किसने कहा? तुम गलत समझ रही हो। आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उठिए मैडम, खड़े हो जाइए। तो आखिर जॉन ने तुम्हें धोखा दे ही दिया। तुम इसी के लायक हो। मजा आया? अब जरा जॉन के घर की चाबी वापस करोगी? मैडम पीछे मुड़िए। मैं सदमे में थी कि जॉन ने मुझे पुलिस के हवाले सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैं ऐसे आदमी से प्यार कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं क्या आप जानते हैं कि कानूनन मुझे इन्हें गिरफ्तार करना होगा? इसे यहाँ पर रहने का पूरा हक है। हमने अभी अभी शादी की है। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, मेरे ऑफिस में है। आपके ऑफिस में? हाँ। ओके, मैं फिर वापस आऊंगा डॉक्यूमेंट्स देखने। लेकिन आपने तो खुद मुझे इमिग्रेंट ऑफिसर के हवाले किया था। मैंने नहीं किया था। मेरा विश्वास करो। उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? समंथा, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये तुम्हारा यूज कर रही थी। इसके जैसे लोग यहाँ नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें निर्दयी और मतलबी लोगों को साथ नहीं रखना चाहिए। बुरी बात यह है कि मुझे इसका एहसास अब जाकर हुआ है। तुम्हारी नौकरी गई। चाबियां वापस दो। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता और इस उलझन का बस एक ही उपाय है। मेरी ब्रेसलेट ठीक कर दी आपने। विल यू मैरी मी? हाँ। और तब मुझे एहसास हुआ कि डरने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। जॉन मुझे लेकर हमेशा से सीरियस थे। आपको बस हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए।